नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष साधना के मंच में मैं आपका स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हमने बात करी थी बृहस्पति ग्रह के बारे में और हमने एक उपाय भी बताया था और हमने चर्चा करी थी, उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। तो आज बृहस्पति ग्रह के हम उपायों के बारे में और डिटेल से बात करते हैं और बृहस्पति ग्रह को ठीक करने के और उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए और हम क्या उपाय करें जिससे कि हमारे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही है, वो दूर हो और सफलताएं और अच्छी मिले। तो इसी क्रम में मैं एक उपाय बताता हूं कि बृहस्पति ग्रह का जो बेसिकली इज़ द कनेक्टेड विथ बेसिकली बादाम जो होते हैं वो बृहस्पति ग्रह का मेन ड्राई फ्रूट है। तो हर ग्रह जो होता है उसका कोई ना कोई फल होता है, कोई ना कोई ड्राई फ्रूट मेवे होते हैं, कोई ना कोई सामान होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो बृहस्पति ग्रह के लिए बादाम का एक बड़ा ही अच्छा उपाय है कि 6 बादाम बृहस्पतिवार के दिन, अगर 6 बृहस्पतिवार शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 6 बार चढ़ाए जाएं तो 6 बृहस्पतिवार पूरे होते होते आदमी की मनोकामना लगभग पूरी हो जाती है, ऐसा मान्यता है। तो इस उपाय को आप करके देखें। इसके साथ साथ एक और उपाय है कि बृहस्पति के वार के दिन आप एक नारियल का गोला लें, सूखा गोला लें। सूखे गोले के अंदर आप थोड़ा सा उसको ऊपर से कट करें, उसके अंदर आप बादाम, बूरा और गेहूं का आटा, इन तीनों को ग्राइंड करके उसके अंदर आप डालें और उसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप दबा दें। ऐसा आपको हर बृहस्पतिवार को करना है और अप्रॉक्स 7 गुरुवार आपको ऐसा करना है। इससे आपको जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं या जिस तरह की भी आपको वित्तीय हानियाँ हो रही है या आपको फाइनेंशियल चीज़ों में रुकावटें आ रही है या आपको कोई व्यापार में हानि हो रही है या आपका व्यापार में काम नहीं बन पा रहे हैं, तो ये उपाय से आपके व्यापार में काम बनने लगेंगे और आपको व्यापार में होने वाली हानियाँ जो हैं वो रुक जाएंगी और आपको व्यापार में सक्सेस मिलेगी। आपकी अगर कोई किसी तरह की कोई डील है जो रुकी हुई है, जो नहीं हो पा रही है, आपके अथक प्रयासों के बावजूद भी आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये बृहस्पति के 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं। ये 2 उपाय बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा आप एक वैदिक मंत्र है बृहस्पति का, जिसको आपको डेली अगर आप थोड़ा समय दे सकें तो डेली 15 मिनट के लिए अगर आप उसको वैदिक मंत्र के साथ में अगर आप डेली हवन किया करें घर पे, तो उसके परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक मिलेंगे। एक मंत्र होता है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको डेली सुबह सुबह बृहस्पतिवार के दिन आपको छोटे से एक हवन कुंड की व्यवस्था करके आप 108 बार इसकी आहुतियाँ दें और आप देखेंगे कि ये उपाय आप अगर लगातार करते रहते हैं तो आपके जीवन में आपको बहुत सारी बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। इसी के अलावा अगर हम बात करें, एक संतान संबंधी उपाय है जो जनरली देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड भी है और भगवान कृष्ण से रिलेटेड भी है। तो एक मंत्र होता है संतान गोपाल मंत्र होता है। उसमें एक मंत्र होता है ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपुते देही में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गते। तो ये एक संतान गोपाल मंत्र है। इस मंत्र के 1.25 लाख जाप करने से अगर किसी भी व्यक्ति को संतान नहीं हो रही है या उनके संतान कंसीव तो करती हैं लेकिन फिर भी वो मिसकैरेज हो जाते हैं, तो ये मंत्र करने से उसमें विशेष फ़ायदा मिलता है और उनको जो है उनकी संतान सुरक्षित रहती है और एक बहुत ही विलक्षण और बहुत खूबसूरत संतान की उनको प्राप्ति होती है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप अपने जीवन में करें और भगवान कृष्ण और बृहस्पति दोनों का ये सम्मिलित उपाय है। इस उपाय में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करना है और कृष्ण का मंत्र जो मैंने बताया आपको ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते, इन दोनों मंत्रों से आपको करना है। साथ में ही मक्खन और मिश्री का भगवान कृष्ण को भोग लगाना है। तो निश्चित ही आपकी संतान प्राप्ति से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और आपको विलक्षण संतान की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।